अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले तो हम देखेंगे हीट इंजन क्या है, उसकी डेफिनेशन हम करेंगे, फिर हम उसी को बेस बना के हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी स्टडी करेंगे। हीट इंजन दरअसल एक डिवाइस है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। अब सबसे पहले जो हीट इंजन था वो था स्टीम इंजन। फर्स्ट हीट इंजन वाज स्टीम इंजन। और इस स्टीम इंजन का कंसेप्ट कैसे आया? स्टीम इंजन का कंसेप्ट तब आया जब किसी एक बर्तन में पानी भर के उसे बॉयल किया गया, तो उस बर्तन के ऊपर जो उसका ढक्कन था, जिसे लिड कहेंगे, वो इस वाटर के बॉयल होने के बाद ऊपर की तरफ वो पुश हुआ। जब ऑब्जर्व किया गया तो जब बॉयल हुआ वाटर, तो वहां से जो स्टीम निकली, उस स्टीम ने उस लिड को अपवर्ड पुश किया। तब इस बात का अंदाजा हुआ कि उस हीट को, अपना हीट या स्टीम को यूज करके आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लिड था वो अपवर्ड मूव हुआ, मतलब उस पर वर्क हुआ है। वो जो वर्क करने की सलाहियत है वो किस में थी? वो वर्क करने की सलाहियत उस स्टीम में थी। फिर इसी बेस पे इन्होंने स्टीम इंजन बनाया। उस स्टीम से पिस्टन को मूव कराया गया, पिस्टन से फिर वो गाड़ियां चली। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए एक तो हाई टेम्परेचर रेजरवायर को होना जरूरी है, जिसे HTR कहते हैं। वहां से हीट Q1 आएगी और उसका जो टेम्परेचर है उसको T1 का नाम देते हैं। और एक लो टेम्परेचर रेजरवायर का होना भी जरूरी है, LTR, और वहां पे जो हीट होगी QT, या वहां पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम T2 का नाम देंगे। और वर्किंग सब्सटेंस का होना भी जरूरी है। इसकी कंस्ट्रक्शन ये बनी हुई है, इसी के बेस पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी हम इसी बेस पे स्टडी करेंगे। ये है HTR, जिसे हाई टेम्परेचर रेजरवायर कहते हैं। यहाँ से हीट Q1 आए, यहाँ पे जो इंजन है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये क्या करता है, इसी हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट कर देता है और बाकी को LTR, लो टेम्परेचर रेजरवायर में भेज देता है। ये जो HTR है इसको हम सोर्स भी कहते हैं, HTR या सोर्स। सेम ये जो LTR है इसको हम सिंक भी कहते हैं, सोर्स सिंक। अब हीट वहां से आएगी, कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ LTR में चला जाएगा। ये तो है जस्ट हमारे पास एक इंजन का कंसेप्ट। और इस हीट इंजन को क्या साइक्लिक बनाया जाता है ताकि वो कंटिन्यूअसली वर्क सप्लाई करे। और आपको ये भी पता है जो प्रोसेस साइक्लिक होगा उसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है कि इनिशियल स्टेट से अगर कोई सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो दोबारा उसी स्टेट पे आ जाए तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, जीरो होगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, सिर्फ एक ही रेजरवायर लें, एक ही सोर्स लें, उसको हम क्या करें, वहां से जो हीट है उसको मुकम्मल हम वर्क में कन्वर्ट कर दें, हम उसका कुछ हिस्सा भी इधर LTR या सिंक में ना भेजें। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ में ये कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो Q1 HTR से लें उसे मुकम्मल वर्क में कन्वर्ट कर दें, उसका कुछ भी हिस्सा आप LTR में ना भेजें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट में ये कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर entirely into work without leaving any change in the working system। मतलब कोई भी हीट वो LTR में ना भेजे, सिंक में ना भेजे, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसका कुछ हिस्सा लाजमी ही LTR में, जिसे हम सिंक का नाम दे रहे हैं, उसमें जाएगा और कुछ हिस्सा इसका वर्क में कन्वर्ट होगा। अब फर्ज किया ये जो यहाँ से हीट आई है वो है Q1 से क्या हुआ है, एक तो इसका कुछ हिस्सा वर्क हुआ है और कुछ Q2 यहाँ से जो हुआ है LTR में चला गया है। ये जो वर्क है ये हमारे पास, अगर हम वर्क निकालना चाहें तो ये आएगा Q1 माइनस Q2। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक। लेकिन हमने कहा ये जो प्रोसेस है हीट इंजन, ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसको साइक्लिक बनाया जाता है। साइक्लिक होगा तो डेल U क्या होगा, 0। डेल U 0 होगा तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो Q आ जाएगा W के इक्वल। Q क्या है, ये हीट का जो डिफरेंस होगा वो होगा Q1 माइनस Q2, ये आएगा Q के इक्वल। W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पास समंदर है, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो हम इसी एनर्जी को यूज़ करके हम वर्क क्यों नहीं करते? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास दो रिजर्वायर का होना ज़रूरी है। एक है HTR, एक है LTR, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा, मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसको हम ये जो है लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट भी इसको हम कहते हैं, ये हमें यही कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हीट इधर से है उसको आप कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दें, कोई भी उसका हिस्सा LTR में ना जाए। अब फर्ज किया अगर हम इसको करते हैं, एटमॉस्फेयर को कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास HTR है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, इसी से हम हीट को लेंगे, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे वर्क में। चले वो हमारे पास HTR हो गया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हमने हीट ली, उसको हमने वर्क में कन्वर्ट किया। सारा तो वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ हमने LTR या सिंक में भेजना होता है। अब यहाँ पे जब HTR है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम है, जब वहाँ से हम हीट को लेंगे, अब नीचे हमारे पास कोई LTR नहीं है, कोई लो टेम्परेचर रिजर्वायर और नहीं है कि जो हीट हमारे पास वर्क से बच जाए उसको हम एक्सट्रैक्ट कर दें, उसमें हम भेज दें। इसी वजह से हम इस एटमॉस्फेयर में मौजूद हीट एनर्जी को हम वर्क में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर हम समंदर की बात करें, सीज की बात करें, उनमें भी बहुत एनर्जी मौजूद है, लेकिन वहाँ भी यही मसला है कि हमारे पास दो रिजर्वायर नहीं है, एक ही रिजर्वायर है, जो पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बात कर रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही रिजर्वायर को यूज करके आप मुकम्मल हीट को वर्क में कन्वर्ट करें। दो रिजर्वायर का होना जरूरी है, एक होगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एक होगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। इस प्रोसेस में आउटपुट तो हमारे पास है वर्क को हम एज आउटपुट ले रहे हैं, और इनपुट क्या है, ये Q1 जो हीट आ रही है वो इनपुट है। और अभी हमने लिखा है कि वर्क हमारे पास इक्वल होता है Q1 माइनस Q2, तो वर्क की जगह हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2 ओवर ये Q1 जो फार्मूला में ऑलरेडी गिवन है। अब Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 हम इनको अलग-अलग जब लिखेंगे, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये है एफिशिएंसी का फार्मूला। ये जो हम यहाँ से हीट ले रहे हैं, हम इसको मुकम्मल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसका जस्ट कुछ हिस्सा हम उसका वर्क में कन्वर्ट करते हैं। चंद एग्जांपल, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन उस हीट का जस्ट 25% वर्क में कन्वर्ट करता है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो है जस्ट 25%। बाकी जो भी है हीट उसको या तो साउंड में कन्वर्ट करता है या उसको अपना हीट में फ्रिक्शन में वो यूज होती है। वर्क में जस्ट उसका 25% 25% ही यूज होता है।
अगर दूसरी बात डीजल इंजन की हम करें, डीजल इंजन की एफिशिएंसी कदरे पेट्रोल इंजन से बेहतर है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो है 35 to 40%। ये डीजल इंजन क्या करते हैं, अपना जो हम उसको फ्यूल देते हैं उसका जस्ट 35 से 40% को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, बाकी को साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड फ्रिक्शन वगैरह में उसको वो ज़ाया कर देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हीट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।